जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान के एक और अद्भुत प्रयोग अनुभव साधना वीडियो में। साधकों, आज हम अपने एक शिष्य के द्वारा भेजी हुई पत्रिका पढ़ेंगे जो उन्होंने हमसे साझा की हुई है। उन्होंने कहा है, गुरुदेव आपकी कृपा से तारा साधना की थी, उस साधना के अनुभव को हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप उस अनुभव को और भी साधक भाइयों के पास तक पहुंचाइए, जिससे उनको साधना में और रुचि आएगी और मनोबल बढ़ेगा। मैं उनकी चिट्ठी पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। परम पूज्य गुरु जी, सादर साष्टांग प्रणाम। आपके आदेश से मैं चला तो आया था, परंतु पिछले 4 महीने से मैं आपके चरणों को एक क्षण के लिए भी भुला नहीं पाया हूँ। आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं अपने मन को संयमित रखूं और प्रयत्न करूं कि मेरा चित्त इस बिंदु पर स्थिर हो सके। यद्यपि आपकी आज्ञानुसार मैंने आपके बताए हुए त्राटक से चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न किया है और मुझे उसमें सफलता भी मिली है। अब मेरा मन पूर्णतः शांत रहता है, शांति सी अनुभव होती है। पहले मेरा मस्तिष्क भटकता रहता था, चारों ओर घूमता रहता था, और जब मैं आंखें बंद कर ध्यान लगाने की कोशिश करता था तब मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रह पाता था। मेरी आंखें अवश्य बंद रहती थी, परंतु मेरा मन घूमता रहता और विचार अस्थिर हो जाते थे, कभी स्थिर रह ही नहीं पाते थे। परंतु अब इस त्राटक के माध्यम से मुझे आश्चर्यजनक सफलता मिली है। मैं विचारों के प्रवाह को रोकने में सफल हो पाता हूँ। मेरा मन जो उद्विग्न और अशांत रहता था, अब स्थिर और शांत रहने लगा है। मैं एक आश्चर्यजनक शांति अपने मन में अनुभव करता हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ और आपने कृपापूर्वक जो कुछ मुझे दिया है उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं अपने विचारों को केंद्रित करने में सफल जरूर हुआ हूँ और अब मैं ध्यान लगाता हूँ तो कोई और अन्य विचार मेरे मन में नहीं आता है, परंतु कई बार ध्यान लगाते ही आपका चित्र सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि आप सशरीर मेरे सामने खड़े हैं और आपका वरदहस्त मेरे सिर पर है। ऐसा दृश्य देखते ही मेरा पूरा शरीर पुलकित हो उठता है। तुरंत समाधि टूट जाती है, आँख खुल जाती है। उस समय आप दिखाई नहीं देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको सामने ना पाकर मुझे कितनी अधिक वेदना होती है। इसको मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वास्तविकता लिख रहा हूँ। आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। आप स्वयं मेरे इस कथन को परख सकते हैं। मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल आपके चरणों में कुछ समय और रहना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर भी मैं आपका बालक हूँ, इसलिए बाल हट स्वाभाविक है और इसी हट का आश्रय लेते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप कुछ समय के लिए ही सही एक बार पुनः अपनी शरण में आने दें और कुछ समय आपके चरणों में बैठने का अवसर प्रदान करें। आपने जो कृपापूर्वक तारा साधना सिखाई थी वह मैंने यहाँ आकर संपन्न की है। इस साधना में जो कुछ उपलब्ध हुआ है वह सब मैं आपके सामने इस पत्र के माध्यम से रख देना चाहता हूँ, जिससे कि आप जान सके कि मैं सफल हुआ हूँ या नहीं। साथ ही आप मुझे मार्गदर्शन दें कि अब मैं आगे इस संबंध में क्या करूं। आपने बताया था कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से यह साधना प्रारंभ की जा सकती है और इसका समय रात्रि के 9 बजे से 3 बजे तक रहता है। आपके यहाँ ना रहने से मैं बहुत दुखी हूँ, व्यथित हूँ हृदय से। आपकी आज्ञा मुझे आगे ठेल रही थी और मेरे पैर आगे बढ़ने के लिए जड़ हो रहे थे। फिर भी मैं आपकी आज्ञा से ही यहाँ पर चला आया था। अतः जिस दिन मैं वहाँ से आया उसी दिन दोपहर को गाड़ी बैठकर अपने घर भी आ गया था। मेरे घर की छत पर एक छोटा सा कमरा है। आपकी आज्ञानुसार मैंने उस कमरे की दीवारें तथा छत गुलाबी रंग से पुतवा दी थी। इसके बाद कमरे को शुद्ध जल से धोकर यथासंभव पवित्र बना दिया था। कमरे में लकड़ी का 2 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा तख्ता रख दिया था, जो कि जमीन से 6 इंच ऊंचा था। उस पर गुलाबी कपड़ा भी बिछा दिया था और उसके सामने गुलाबी रंग का आसन भी बिछा लिया था, जो कि सूती था। आसन इस प्रकार से बिछाया था कि जिससे मेरा मुंह उत्तर की ओर हो गया था। मेरे सामने ही लकड़ी का तख्ता भी था
आपकी आज्ञानुसार मैंने आधा किलो चावल पहले से ही गुलाबी रंग में रख दिए थे और सुखा दिए थे, और इसी प्रकार रुई को भी गुलाबी रंग से रंग सुखा दी थी। इसके बाद जब चावल सूख गए तब उससे उस तख्ते पर चावलों के से अष्टदल बनाया और उसके मध्य में एक मोटा मिट्टी का दीपक का दिया रख दिया जिसमें शुद्ध घी भरा हुआ था। दीपक में गुलाबी रंग से रंगी हुई रुई की बाट बनाकर रख दी थी। अष्टदल के सामने चावल की 7 छोटी छोटी ढेरियाँ बना दी थी और प्रत्येक ढेरी पर एक सुपारी और एक कपूर की टिकिया रख दी थी। गंधक को पीसकर उसकी ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को भी रख दिया था। दीपक के सामने 7 बतासे भी रख दिए थे। 7 ढेरियों पर एक एक लौंग और एक एक इलायची भी रख दी थी। अष्टदल के सामने चावल की 7 छोटी छोटी ढेरियाँ भी बना दी थी और प्रत्येक ढेरी पर एक सुपारी एक कपूर की टिकिया रख दी थी। गंधक को पीसकर उसकी ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक रखा था। मैंने जैसे बताया था आपने वैसा मैंने सब कर दिया था। तख्ते पर एक किनारे पर कलश भी रख दिया था जिसे पहले से ही गुलाबी रंग से मैंने रंगा हुआ था। उसमें गुलाबी जल भी भर दिया था। इस कलश में आधा किलो से लगभग पानी भर जाता था, वो मैंने उसको भर दिया था। कमरे का जो बल्ब था वो भी मैंने गुलाबी रंग से रंग दिया था। कमरे के फर्श को भी मैंने गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को रात्रि में 8 बजे मैं छत पर गया, स्नान किया। इसके बाद मैंने अपना यज्ञोपवीत बदल लिया। जो नया यज्ञोपवीत मैंने धारण किया था वह भी गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। फिर पहले से ही गुलाबी रंग से रंगी धोती भी मैंने पहन ली। नीचे कच्छा नहीं पहना था, ऊपर बनियान भी नहीं पहनी थी। केवल एक गुलाबी रंग से धोती को इस तरह बांधा और उसकी एक तह को ओढ़ भी लिया था। ठीक 9 बजे मैं आसन पर बैठ गया जो मैंने पहले से बिछा रखा था। मेरा मुंह उत्तर की ओर हो गया। मेरे सामने तख्ता बिछा हुआ था। कमरे के दरवाजे को मैंने बंद कर दिया था। अंदर से चिटकनी या सांकल नहीं लगाई थी, केवल किवाड़ों को उड़का दिया था। सर्वप्रथम मैंने उस कलश के पानी से अपने दोनों हाथों धोए और 3 बार आचमन किया, प्राणायाम किया तथा दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि आज से 14 दिनों तक 101 तारा मंत्र की माला फेरूंगा। यह कार्य नित्य रात्रि के 9 बजे आरंभ कर दूंगा और जब 101 माला समाप्त होंगी तभी मैं माला को तख्ते में रखकर इसी आसन पर सो जाऊंगा। दिन में एक समय भोजन करूंगा। दिन को नींद नहीं लूंगा, खाट पर नहीं सोऊंगा, नौकरी व्यापार पर किसी काम में नहीं जाऊंगा और ना असत्य बोलूंगा। इसके साथ ही साथ मैंने इस अनुष्ठान के दौरान किसी प्रकार का लेन देन या व्यापारिक कार्य भी करना बंद कर दिया था। यह भी संकल्प लिया था कि पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूंगा। यह अनुष्ठान में तारा महाविद्या को सिद्ध करने के लिए कर रहा था। इसके बाद मैंने सुखासन में बैठ अपनी कमर को सीधी रखकर स्थिर दृष्टि से देखता हुआ तारा मंत्र का जाप आरंभ किया। मेरे मुख से बहुत ही धीमे धीमे केवल होठों में मंत्र की ध्वनि हो रही थी। आपने मुझे निम्न मंत्र बताया था जिसे मैंने निरंतर जप किया था और नित्य 101 मालाएं पूरी की थी। एक माला में 108 मन के मैंने रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया था। मंत्र मैंने जैसा कि आपने बताया था ओम तारा तुरी स्वाहा का निरंतर जप करता रहा था। पहले दिन लगभग 4 बजे मैं जप कार्य से निवृत्त हुआ। फिर मैं उसी आसन पर लेट गया और लेटते ही मुझे नींद आ गई। जप को आरंभ करने से पूर्व मैंने दीपक जला लिया था। जब मैं लेट गया उसके बाद ही दीपक अपने आप तेल समाप्त होने पर बुझ गया था। मैंने अनुमान से तेल इतना डाला था कि सुबह 6 बजे तक दीपक जलता रह सके। इस प्रकार लगभग 10 दिन बीत गए थे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। अनुष्ठान निर्विघ्न चल रहा था। परंतु 11वें दिन मैं नियमानुसार 9 बजे जब जप आरंभ करने के लिए बैठा तो ऐसा लगा जैसे मेरे पास से कोई निकल गया हो। एक सरसराहट सी अनुभव हुई। मेरा शरीर अचानक से रोमांचित हो गया। मैं फिर भी आसन पे बैठा रहा, मंत्र का जाप करता रहा। परंतु रात 12 बजे के लगभग एक जोरों का पत्थर किवाड़ से टकराया और बड़े जोर की ध्वनि हुई। मैं बैठा बैठा हिल गया, सिहर सा गया। मैंने अनुभव किया कि पत्थर की चोट से किवाड़ खुल गया। इसके बाद 3-4 और पत्थर आकर जोरों जोरों से किवाड़ से टकराए। एक क्षण के लिए मेरे मन में ऐसा विचार आया, यदि इतनी जोर का पत्थर मेरे सिर में आकर लग गया तो मैं निश्चय ही यहीं बैठे बैठे समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि किवाड़ तो खुल ही गया था। परंतु मैंने तुरंत अपने विचारों को रोका और पूर्ण मानसिक रूप से जप करता शुरू करता रहा। उस रात्रि को सुबह 4 बजे तक पत्थर आकर किवाड़ से टकराते रहे और कमरे में भी पत्थर आए जिसके निशान कमरे के अंदर सामने दीवार पर भी दिखाई दे रहे थे।
प्रातः 4 बजे के बाद जब मैं जप समाप्त करके मैं वहीं सो गया, तब पत्थर आने बंद हुए। सुबह उठकर जब मैं कमरे के बाहर गया तो लगभग 60-70 पत्थर किवाड़ के पास पड़े थे और 8-10 पत्थर कमरे के अंदर भी आ गए थे, परंतु किवाड़ पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह या पत्थर की चोट दिखाई नहीं दी। मैंने नीचे अपनी पत्नी और बड़े पुत्र को पूछा तो उन्होंने भी कुछ उत्तर नहीं दिया कि रात को हमने किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि जब भी पत्थर किवाड़ से टकराता है तो ऐसा सुनाई देती है जैसे छोटा मोटा बम फट गया हो, पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आवाज़ हमें सुनाई ही नहीं दी। 12वां दिन था। रात्रि को मैं पुनः साधना में बैठा तो रात्रि के लगभग 11 बजे मुझे ज़ोरों से प्यास लगी। मैंने कंट्रोल किया। 12 बजे इतनी प्यास लग गई कि मैं समझ नहीं पा रहा था, इतनी तीव्र प्यास मुझे कभी नहीं लगी, आज क्यों? आपने निर्देश दिया था कि जब प्रारंभ करने के बाद और जब तक उस दिन का जब समाप्त ना हो जाए तब तक आसन से हिलना भी नहीं चाहिए, चाहे प्यास लगे या लघुशंका। आपकी आज्ञा मुझे स्मरण थी, परंतु उस दिन प्यास इतनी तेज लग रही थी कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि यदि मैंने पानी नहीं पिया तो मैं प्यासा ही समाप्त हो जाऊंगा। पर फिर भी मैं आसन पर बैठा रहा। रात्रि के 2 बजे मुझे जोरों से बुखार का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे 105 डिग्री बुखार आ गया हो, पर बुखार की अवस्था में भी मैंने अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखा और 100 मालाएं पूरी करके ही सोया। सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी था, चक्कर आ रहे थे। 13वें दिन की रात्रि को जब मैं साधना में बैठा तो कोई विशेष घटना घटित नहीं हुई, पर 1 बजे लगभग जोरों से घुंघरूओं की आवाज़ आनी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पास में ही मोटे मोटे घुंघरू बज रहे हों और ऐसा जैसे कोई मेरे पास धमधम करता हुआ मेरे कमरे में चला रहा हो। उसके एक क्षण बाद जो मैंने दृश्य देखा, मेरे मुख से तो चीखें निकल गई। मेरे सामने एक विशालकाय डाकिन की तरह स्त्री खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह से बाहर लंबे लंबे दांत निकले हुए थे और पूरा शरीर भयानक दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक ताज़ा कटा हुआ सिर था जिससे खून निकल रहा था और वह दूसरे हाथ से उस खून को लेकर चाट रही थी। उसके कमर पर मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए थे और चलने से आवाज़ आ रही थी। वह जाते ही मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं उस दृश्य को आज भी याद करते हुए रोमांचित हो रहा हूँ और भय की एक लहर सी आज भी मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उसके नाखून इतने बड़े हुए थे, पूरे शरीर में लंबे लंबे बाल थे। उसने आते ही मेरे सीने पर पाक रखा और कहा कि आज मुझे तेरा खून पीना है, और इतना कहकर वह इस प्रकार से हंसी जैसे कि शमशान में हड्डियां आपस में टकरा रही हों। उसके शरीर से दुर्गंध सी निकल रही थी जिसे सहन करना बहुत कठिन हो रहा था। यह आपके चरणों की ही कृपा थी कि मैं ऐसी भयानक स्थिति में भी अपने आप को नियंत्रण में रख सका। यदि मैंने त्राटक का अभ्यास ना किया होता तो उस समय मैं निश्चित ही बेहोश हो जाता। मैंने फिर भी अपना जप कार्य चालू रखा। वह प्रातः 4 बजे तक मेरे सीने पर पाँव से चोट करती रही और मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि वह मेरे शरीर से मांस नोच नोच कर स्वादपूर्ण खा रही है। मैं अपने शरीर को उथड़े हुए चमड़े का अनुभव कर रहा था, जैसे मेरे शरीर से चमड़ा निकाला जा रहा हो। इतना दर्द हो रहा था, असहनीय था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वह शरीर से मांस नोचती है तो मैं भयानक वेदना का अनुभव करता हूँ। 4 बजे जब मैं अपनी 101वीं माला पूरी की, उस समय तक लगभग मैं निसहाय हो चुका था, इतना निर्बल हो चुका था कि मैं बेहोश ही हो गया। बड़ी कठिनाई से अपने आप को होश में रखते हुए मंत्र का जाप चालू रखा था। उसके बाद मंत्र जब पूरा होते मैं वहीं पर लुढ़क गया। जब मेरी आंख खुली तब प्रातः के 8 बजे थे। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठा। मेरा शरीर पसीने पसीने हो रखा था। मैंने अपने शरीर पर नजर डाली तो कहीं से भी मांस नोचा नहीं दिखाई दिया। मेरे मुंह से खुशी की चीख निकलते निकलते रह गई। मुझे पहली बार अनंत आनंद हुआ कि मेरा शरीर स्वस्थ है और कहीं से भी कोई चमड़ी फटी हुई नहीं है या मांस नोचा हुआ नहीं है। दिन भर मुझे हल्का सा बुखार रहा, भयभीत सा पड़ा रहा। रात्रि को जो मैंने दृश्य देखा था उसको स्मरण करते ही पूरा शरीर थरथरा उठता था। 14वें दिन की रात्रि को मैं हिम्मत करके स्नान किया, पुनः अपने आसन पर बैठ गया, दीपक जलाया, जप कार्य आरंभ किए। रात्रि को लगभग 3 बजे एक अतीत सुंदर, बहुत सुंदर स्त्री मेरे साथ आकर खड़ी हो गई, मेरे पास आकर खड़ी हो गई, जिसने गुलाबी कंचुकी और गुलाबी ओढ़ना ओढ़ रखा था। उसके पूरे शरीर में एक अपूर्व सी मादक सुगंध आ रही थी। वो मेरे पास आकर घुटने से घुटने मिलाकर बैठ गई। उसकी सांस मेरे कंधे से टकरा रही थी।
मैंने एक क्षण के लिए उस तरफ ताका तो मुझे ऐसा लगा जैसे संसार की सबसे सुंदर स्त्री मेरे पास बैठी हुई है। उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष, मांग में सिंदूर भरा हुआ था, पूरे शरीर पर गहने पहने हुए थी, चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई थी और मेरी ओर मुस्कुराहट के साथ ताक रही थी, जैसा कोई आपके बगल में बैठा हो और आपको ऐसे आगे को आपके मुंह की तरफ ताक रहा हो। एक सुंदर कन्या 18 से 20 वर्ष की। उसने एक दो बार कुछ प्रश्न भी किए। पहली बार तो ऐसा लगा कि इसमें मंत्र भूल सा गया, परंतु मैंने फिर से अपने मन पे नियंत्रण किया और वापस से जप कार्य शुरू करता रहा और अपनी आंखें सामने दीवार पर स्थिर कर ली और जब कार्य करता रहा, चालू रखा। उसने एक दो बार और प्रश्न पूछे, परंतु मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने जप को चालू रखा। मैंने अनुभव किया कि उसने अपना पूरा शरीर मेरे कंधे से लगा दिया है और उसकी मादक मस्त सुगंध मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ा रही है। लगभग 4 बजे मैंने जब कार्य पूरा किया तब तक वह इसी प्रकार मेरी कमर में हाथ डालकर कंधे में सिर टिकाकर बैठी रही। जब कार्य समाप्त कर ज्यों ही मैं लेटा, वह भी मेरे पास लेट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया तो वह आंखों से कटाक्ष करती मुस्कुराती हुई मेरे पास ही बैठ गई। एक क्षण के बाद उसने मुझे पूछा कि तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आ गई। आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा आपको इसलिए बुलाया है कि मेरे जीवन में आप सहायक बनी रहें। उसने पूछा कि मैं माँ के रूप में सहायक रहूं या प्रेमिका के रूप में? मैंने उत्तर दिया कि माँ के रूप में मैं आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको प्रेयसी रूप में प्राप्त करना चाहता हूं, पर प्रेयसी ऐसी जिसमें मैं किसी प्रकार की वासना में ना हूं। मैं आपसे एक अनुनय विनय करता हूं कि प्रेयसी रहें आप, परंतु कृपा करें कि वासना ना हो साथ में। वह मुस्कुरा दी। वास्तव में ही वह अत्यंत सुंदर थी। इतनी सुंदर स्त्री इससे पूर्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा आकर्षण था जो कठोर से कठोर साधक को भी गुमराह कर सकता था। उसने कहा मैं प्रेयसी के रूप में रहने के लिए तैयार हूं, पर क्या तुम मुझे संतुष्ट कर सकोगे? मैंने उत्तर दिया कि वासनात्मक रूप से आपका मेरा संबंध नहीं रह सकता। आपकी मैंने साधना की है, आप प्रेयसी रूप में मुझे नित्य धनराशि प्रदान करें जिससे कि मैं अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकूं। उसने कहा मैं प्रसन्न हूं और तुम प्रेमी हो, अतः तुमने जो कुछ भी मांगा है मैं उसे पूरा करूंगी। और ऐसा कहती हुए मंद गति से मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इससे पूर्व उसने दोनों हाथों से मेरे शरीर को पकड़कर खींच लिया था, फिर भी मैंने अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखा। वह चली तो गई, परंतु मैं घंटे भर तक नहीं सो सका। उस कमरे में उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध व्याप्त रही। मैं उसके बारे में ही चिंतन करता रहा। यह चिंतन करते करते मैं लेट रहा था, तभी दीपक तेल न होने के कारण बुझ गया और मुझे नींद आ गई। सुबह 7 बजे मेरी नींद खुली तो मैं उठ बैठा। कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं था, परंतु जहां मैं सोया था वहां सिर के नीचे सोने का टुकड़ा पड़ा था जो कि लगभग 2 तोले का वजन का था। मैंने उस टुकड़े को उठा लिया और नीचे आ गया। इस घटना की चर्चा मैंने किसी से नहीं की। घर में स्नान वगैरह करके दोपहर को एक सर्राफा के यहाँ गया और उसको सोने का टुकड़ा उसके सामने रखा। उसने जांच की और कहा कि यह सोना पूर्ण असली है और 2 तोला वजन से ज़्यादा है, क्या आपको बेचना है? मैंने स्वीकृति दी और उसने 2 तोला सोने की रकम मुझे दे दी। मैं घर चला आया। इसके बाद वो सुंदरी मुझे पुनः दिखाई नहीं दी। अब मैं नित्य नीचे कमरे के पास अपने पलंग पर सोता हूँ और प्रातः से नहाने मुझे नित्य 2 तोला सोने का टुकड़ा मिल जाता है। ऐसा नियमित रूप से हो रहा है। मैं नहीं समझता कि मैं कार्य में सफल हुआ हूं या नहीं, परंतु मुझे आंतरिक प्रसन्नता अवश्य है। और उस सोने के टुकड़े को मैं 5-6 दिनों तक जितने टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं उतने ले जाता हूं और बाजार में जाकर बेच देता हूं। आपकी कृपा से मेरा बहुत कर्ज था। आपको तो पता ही है गुरुदेव, मैं सब यहाँ पर ओपन नहीं करना चाहता। आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा अनुकूल अनुभव कर रहा हूँ। सारा कर्ज उतर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तारा साधना सफल हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आर्थिक लाभ हो रहा है। आपने मुझे बताया था कि जीवन भर इसी प्रकार से आर्थिक लाभ होता रहेगा। इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं इस बार पुनः जल्दी से जल्दी आपके चरणों में आना चाहता हूँ। आपके दर्शन से अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपकी आज्ञा आपकी तरफ से मुझे शीघ्र ही मिलेगी। आपकी चरण रज, उसका नाम लिखा हुआ है साधको, यह उसका पत्र था। भाव विभोर कर दिया इस शिष्य ने। आशा करता हूँ कि आपको संपूर्ण तरह से मैं समझा पाया हूँगा इस पत्र को। लेकिन इसमें जो उसने शुरुआत में जो भाव विभल कर देने वाली जिस चीज़ों का जिक्र किया है वह
कल्पना नहीं कर सकते हैं आप समझिए। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ मैं स्पष्ट समझा पाया हूँगा। तारा साधना मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।